13 फरवरी को हरियाणा और पंजाब सहित अनेक राज्यों के किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। कुछ मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला हमारे साथ हैं। आपको बता भी दें कि अर्जुन चौटाला के पिता अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के विधायक हैं, किसानों को समर्थन देते हुए पिछली बार उन्होंने अपने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, पहले क्या कहेंगे, अब एक बार फिर से जो किसान हैं वो आंदोलन को तैयार बैठे हैं। पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले में? देखिए जी, ये बनता भी जब ये प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस लेने की जब चर्चा करी थी तो उस समय ये तो कह दिया था कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन उसको ऑफिशियल आज तक नहीं करा। ऑफिशियली आज तक वो कानून वापस नहीं लिए गए। और दूसरी बड़ी चीज़ कि ये लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई एमएसपी की थी। इस देश के किसान को उनका हक दिलाने की भी थी, ना केवल काले कानून के खिलाफ लड़ने की थी, पर किसानों उनका हक दिलाने की भी थी। ये दोनों ही बातें आज तक इस पार्टी ने पूरी नहीं करी, सरकार ने पूरी नहीं करी। और ना ही ये मुद्दे आज के दिन बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, ना ही उनके चुनावी एजेंडा में। तो आज हमारे देश के किसानों का पूर्ण रूप से, पूरा तरीके से हक भी बनता है और कि भी वो दिल्ली कूच करे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। पिछली बार जब किसान आंदोलन था दिल्ली में तो आपके फादर भी वहाँ उनको समर्थन देने गए थे। इस बार क्या स्टैंड रहेगा? हमारा आज भी इस प्रदेश के और देश के किसानों को पूर्ण रूप से समर्थन है। हमने पहले भी समर्थन दिया था, हम आगे भी समर्थन देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का तो जन्म ही किसान और कमेरे के आंदोलनों में हुआ है। हमारी विचारधारा किसानों से कोई अलग नहीं है। इस प्रदेश का किसान बढ़ेगा तो ही जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा आगे बढ़ेगी। पिछली बार हमने देखा था कि अभय सिंह चौटाला जो इलाहाबाद के विधायक है, उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए और तीनों जो कृषि कानून थे उनका विरोध करते हुए अपने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। अब क्या स्थिति रहेगी? क्या वही जो स्टैंड है वो कायम रहेगा? उस समय जब चौधरी अभय सिंह जी ने इस्तीफा देने का काम करा था, उन्होंने दो बातें साबित करी। एक, कि वो जुबान के पक्के हैं, जो बात कहते हैं उस बात को पूरा करने का काम करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये साबित करी कि किसानों की लड़ाई में हम किसी भी हद तक जाने के लिए उनके साथ हैं। आगे भी कहीं पर भी हमारी जिम्मेवारी लगती है, कहीं भी हमारी जरूरत होगी, इस लड़ाई में हम इस प्रदेश के, देश के किसानों के साथ हैं और किसी भी हद तक इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हम जा सकते हैं। एक 2024 का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। आईएनएलडी की किस तरह की तैयारी है? आईएनएलडी पूरी तरह से तैयार भी है, सक्षम भी है और सशक्त भी है। हमने 10 की 10 सीटों पे हमारे अपने सर्वे चल रहे हैं, हमारे सभी साथी तैयारी पे लगे हुए हैं। और चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, इंडियन नेशनल लोकदल का एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। अर्जुन चौटाला ने पिछली बार कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था, 2019 की बात की जाए तो लोकसभा का। इस बार क्या स्थिति रहेगी? चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पिछली बार भी चुनाव लड़ना मेरा फैसला नहीं था, ना ही अगली बार भी चुनाव लड़ना मेरा फैसला होगा। ये फैसला हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लेते हैं और जिस भी प्रकार से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के हाईकमान ड्यूटी लगाएगी, एक कार्यकर्ता खुद होने के नाते हम वही काम करेंगे। हमारा कोई ये लालच नहीं है कि विधायक बन जाऊँ, एमएलए बन जाऊँ या एमपी बन जाऊँ। मेरा लालच हमेशा से यही रहा है कि इस प्रदेश के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा आगे बढ़े और उनकी विचारधारा के तरीके से इस प्रदेश के अंदर पॉलिसीज़ बने, किसान आगे बढ़े। अगर पार्टी कहती है, कार्यकर्ता आपको कहते हैं कि अर्जुन चौटाला एक बार फिर से चुनावी मैदान में आए, तो क्या स्टैंड रहेगा? कहेंगे तो लड़ेंगे जी, इसमें क्या बड़ी बात है। जो आदेश आता है, जहाँ से भी आदेश आता है, जैसा भी आदेश आता है, हम कार्यकर्ता पहले हैं और कार्यकर्ता होने की जिम्मेवारी निभाएंगे। अकेले सक्षम हैं हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में या गठबंधन में लड़ेंगे? 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अर्जुन चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अगर पार्टी या कार्यकर्ता उनको कहते हैं तो वे जरूर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ इनका कहना है कि आईएनएलडी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। सिरसा से विजय कुमार, खबरें अभी तक।